नमस्कार, जनाधिकार टीवी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। दिवाकर रजक समाज के सामाजिक संगठन गार्ड के यूथ ब्रिगेड द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ सामाजिक संवाद कार्यक्रम, जिसमें दिवाकर रजक समाज के हजारों की जनसंख्या में युवाओं ने भाग लिया। इसमें दिवाकर रजक समाज के बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्ति भी शामिल हुए जिन्होंने भारत में दिवाकर समाज का नाम रोशन करने में अपना योगदान दिया। वहीं सामाजिक संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की राष्ट्रीय संरक्षक अमरदीप सिंह माथुर ने। कार्यक्रम के बाद अमरदीप सिंह माथुर ने मीडिया बंधुओं से क्या कहा, देखिए। ब्यूरो चीफ राहुल चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट। के बैनर तले धोबी समाज के युवाओं के लिए जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या कहना चाहोगे? उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे देश में हमारा समाज एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत आप सब लोगों को मालूम होगा कि जो इस देश में आरक्षण था वो जाति मतलब जो है अस्पृश्यता के आधार पर था, लेकिन केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में तमाम तरह की इस तरह की शक्तियाँ सत्ता में थी। उन लोगों ने पूरे धोबी समाज को कहीं पे जो है उसको ओबीसी में डाल दिया, कहीं पे एससी में डाल दिया। एमपी जैसे प्रदेशों की हालत तो इतनी खराब है कि 3 डिस्ट्रिक्ट में वो अनुसूचित जात में आते हैं और बाकी यानी कि जितने उसके डिस्ट्रिक्ट है वहाँ वो ओबीसी में आते हैं। तो ये जो षड्यंत्र है कि धोबी समाज पूरे देश में और प्रदेश में एकजुटता स्थापित न कर पाए, उस षड्यंत्र को हम लोग पूरे देश में एक मिशन चला के गार्ड यूथ ब्रिगेड समाज निर्माण की प्रक्रिया में लगा है। मानव काशीराम साहब के पैटर्न पे हम लोग उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं और पूरे देश में अभी तो उत्तर प्रदेश में हम लोग फोकस कर रहे हैं कि हमारे समाज की जो भी राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी है वो जो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। हमारे समाज के यहाँ खड़ा हुआ प्रत्येक जो अपने आप में नेता है, अपने जिले का नेता है, अपने प्रदेश का नेता है और सब लोग मिल के यहाँ से आज हम लोगों ने जो 5 सूत्री एजेंडा जो है डिसाइड किया था, उस एजेंडे से जो एक कंक्लूजन निकलेगी, जो नीतियाँ बनेंगी उसको हम लोग जमीन पर उतारेंगे और पूरे देश में धोबी समाज के वर्चस्व को स्थापित करेंगे और हमारा जो हक अधिकार है उसको हर हाल में हम लेके रहेंगे। जिस प्रकार आपने कहा कि हम श्री काशीराम जी की तरह ही मिशन मूवमेंट लेके चल रहे हैं, ऐसे ही एक मूवमेंट कुछ वर्ष पहले भीम आर्मी एक संगठन आया था जाटव समाज का, उनने एक राजनीतिक पार्टी लॉन्च करी और आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। क्या हम मान के चले कि गार्ड के यूथ ब्रिगेड आने वाले टाइम में राजनीतिक पार्टी बना के धोबी समाज के अपने युवाओं को चुनाव लड़वाएगा और संसद भवन तक पहुंचाएगा? देखिए ऐसा है, हम सब लोग जो है बार बार काशीराम साहब के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। चंद्रशेखर भाई को हमारी बधाई को सांसद करके उन्होंने पार्टी बना ली, बहुजन समाज पार्टी भी है। तो देखिए बहुजन आंदोलन के सिपाही होने के नाते हमारा सबको एक ही संदेश है कि हम लोग कुछ भी करें लेकिन कोशिश करें कि बहुजन पूरे देश में बहुजन आंदोलन कमजोर न पड़े। और भले ही उन्होंने पार्टी बना ली या और जो दूसरी समाज के जो लोग हैं जिनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी समाज बनाने के दिशा में काम कर रहे हैं। आगे हम लोग जो है अपनी हिस्सेदारी लेने का प्रयास करेंगे। अगर हमारी तैयारी हो जाती है तो हम लोग भी उस स्तर पर जाने का प्रयास करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि अब किसी के दया पे हम लोग नहीं टिकेंगे कि पता लगा हमारे लोग पार्टियों में जाते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, छोटे मोटे पद उनको दे दिए जाते हैं, लेकिन भागीदारी के नाम पे उनको सिंगा दिखा दिया जाता है। ये होता है कि उनको क्या कहते हैं चुनाव में उतारा नहीं जाता है, केवल उनसे काम करवा लिया जाता है, दरी बिछवाई जाती, कुर्सियाँ बिछवाई जाती है। लेकिन हम लोग आज यहाँ ये डिसाइड करके जा रहे हैं कि अब हमारे लोग केवल दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे और हमारी जो हमारा हक अधिकार हमारी संख्या के आधार पर, मैंने जैसे अभी बताया कि उत्तर प्रदेश में 3रे नंबर की हमारी बड़ी आबादी है और देश में 2रे नंबर की बड़ी आबादी है। तो हमारे जो राजनीतिक हमारी हिस्सेदारी है वो है कहाँ? तो हम उस हिस्सेदारी को किसी भी हाल में, चाहे वो बहुजन समाज का नेता हो चाहे वो किसी दूसरे समाज का नेता हो, अब वो समय आ गया है कि हमारी हिस्सेदारी हम किसी को खाने नहीं देंगे। वो हिस्सेदारी हमारे समाज के सारे जो नेतृत्वकर्ता खड़े हैं वो हिस्सेदारी पे क्लेम करेंगे और उसको हासिल करके रहेंगे। जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से खासकर रजक धोबी समाज के उन युवाओं से क्या कहेंगे अमरदीप सिंह माथुर, जो एक छोटे पद के लालच में हर किसी पार्टी के नेता के पीछे एक चपलूस बनके चलते हैं।
उनसे क्या कहना चाहेंगे? वो देखिए ऐसा है, वो सारे भाई हमारे समाज के भाई हैं और हम उनकी कोई आलोचना नहीं करते हैं। समस्या ये है कि उनकी राजनीतिक समझ में समस्या है। कहते हैं ना कि अगर हमारे पास घर बनाने, अपना खुद का घर बनाने की क्षमता है तो हम किराए के मकान में क्यों रहेंगे। मैं उनसे अपील करता हूं कि अपने साथ आए और हम लोग एक अपना घर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों के साथ मिलकर अपना घर बनाए, किराए का मकान छोड़े, क्योंकि वहाँ रोज जो मकान मालिक है उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है। जब तक जरूरत होती है उनको साथ रखता है, इसके बाद साथ बार बाहर कर देते हैं। और आज तक देखिए हमारे समाज के युवा सारी पार्टियों में किसी का नाम नहीं लूंगा, आज अपने समाज के लिए एक टिकट नहीं दिलवा सकते, एक हिस्सेदारी नहीं दिलवा सकते। अगर यकीन ना हो तो उससे जरा कह के देखिए। हमने सारी पार्टियों में देखा है कि केवल हमारे लोग वहाँ बिरादरी का वोट ट्रांसफर करवाते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि जिस नेता के पीछे वो काम कर रहे हैं अपने समाज की हिस्सेदारी के लिए आवाज उठा सके। तो मैं उनसे अपील करूंगा कि ये सब काम बंद कर दें, इससे हमारा समाज कमजोर हो रहा है। मानव कांचीराम साहब ने किताब लिखी थी चमचा योग, तो आपको मैं बता दूं कि राजनीतिक पार्टियों के लोग हमारे समाज को एक चमचे की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले में उसे हिस्सेदारी नहीं देंगे। और ना ही हमारे समाज के लोग हिस्सेदारी की बात करते हैं, छोटे मोटे पदों में जो है विलम्ब जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। और हमारे समाज का एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि सपोज जो भी समाज का, यानी कि उत्तर प्रदेश में हो या देश में हो, उसकी अरबों की कीमत है उसके वोट की, लेकिन हमारे समाज के नासमझ युवा उसको 10-10 रुपए में, 10,000 रुपए में बेच के चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब काम बंद कर दीजिए और आइए, आप सभी का स्वागत है। अपना घर मजबूत करते हैं और मानव कांचीराम साहब की देखने कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने देश में सब कुछ करके दिखाया है और हम लोग उनके आदर्शों पे चलते हैं और हम लोग भी ये सब करके दिखाएंगे। और ऐसा ना हो कि आपको देर हो जाए और आपकी जो काबिलियत है आप अपने से कम काबिल लोगों के पीछे काम करें। तो मैं चाहता हूँ कि अपनी काबिलियत को गार्जियन यूथ ब्रिगेड में लगाएं और अपने समाज को जो उसका गौरवशाली इतिहास है उस इतिहास को दोबारा बनाने के लिए। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर केजरीवाल जी ने भी धोबी कार्ड खेला है। वहाँ से एक सीट पे देवली विधानसभा है, वहाँ से धोबी समाज के निगम पार्षद प्रेम चौहान को टिकट दी गई है, उस बारे में क्या कहेंगे? प्रेम चौहान